न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। बिजली उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन में खुला दरबार लगाया गया, जिसमें 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान तमाम बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली दरबार में आकर बिजली संबंधी समस्याएं बताई और मौके पर ही उनका निदान करने की कोशिश की गई। इस दौरान एक्शन ने बताया कि तमाम जिलों में हर वीरवार को विद्युत भवन में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुला दरबार लगाया जाता है। इसमें बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और आज अभी तक 3 समस्याएं उपभोक्ता लेकर आए हैं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की सीमा के बिजली बिल की शिकायतों का यहां पर समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकतर समस्याएं बढ़े हुए बिजली बिल संबंधी सामने आई है, जिनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया गया। उन्होंने उपभोक्ताओं से कहा कि वे समय पर अपना बिजली का बिल भरें, क्योंकि समय पर बिजली का बिल न भरने से ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। नमस्कार जी, मैं गगन पांडे, एक्सीएन सबर्बन नंबर 2 यूएचबीवीएन रोहतक। आज यहाँ पर रोहतक में यूएचबीवीएन के ऑफिस में जोनल सीजीआरएफ का हमने आज एक दरबार लगाया है, जिसमें शिकायतें आ रही हैं। 3 शिकायतें अब तक आ चुकी हैं, जिसमें बिल को कुछ लोगों का बिल ठीक है और उनका बिल को कुछ पार्ट पेमेंट में या जमा करा करके कनेक्शन ना काटने की एप्लीकेशनें आई हैं। तो डिपार्टमेंट इस टाइम पे कनेक्शन काटने का पूरा जोर चल रहा है और हम उनको पार्ट पेमेंट करके जो भी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं। ये जोनल सीजीआरएफ में हम 1 लाख से 3 लाख तक के कोई भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज अभी तक तो 3 कंप्लेंटें आई हैं, जिसमें हम इनका समाधान कर चुके हैं। मोस्टली लगातार इस तरह के खुला दरबार लगता है बिजली का, तो ये हर वीरवार को लगता है और हमारे चीफ साहब के अंडर में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो रोहतक में भी लगता है, झज्जर, पानीपत, करनाल, सोनीपत, अलग हर वीरवार को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दरबार लगता है। वहाँ पर हम जाके सुनते हैं। मुख्य तौर पर ज्यादातर किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं? मुख्य तौर पे बिजली के बिल गलत हैं या फिर कोई चोरी के पैसे, हम लोग चोरी का कोई भी यहाँ पर नहीं सुनवाई होती है। और जो बिल गलत हैं उनके लिए 1 से 3 लाख के बीच में अगर कोई अमाउंट है, अगर बिल ठीक है तो हम कह देते हैं बिल भरना पड़ेगा, अगर बिल ठीक नहीं है तो हम उसको मौके पे ठीक करते हैं। अच्छा, बिजली उपभोक्ताओं को क्या कहना चाहिए? बस अपना टाइम से समय से बिल भरें, ब्याज बहुत ज्यादा है, आप अपना टाइम से समय से बिल भरें ताकि कनेक्शन ना कटे। भाजपा नेता की पत्नी को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। आपको बता दें, महम से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े दीपक हुड्डा की पत्नी स्वीटी बुरा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्वीटी बुरा इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुकी हैं। उन्होंने 2023 में वर्ल्ड चैंपियन बनकर देश का नाम रोशन किया था। 1 साल पहले ही स्वीटी बुरा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वहीं बता दें कि भारत के खेल मंत्रालय द्वारा कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से स्वीटी बुरा का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। नगराधीश अंकित कुमार ने युवाओं को आह्वान किया कि वे रक्तदान के लिए हमेशा तैयार रहें। रक्तदान से प्राप्त रक्त को जरूरतमंद व्यक्तियों को देकर उनकी बहुमूल्य जिंदगी को बचाने में मदद मिलती है। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। रक्तदान से किसी व्यक्ति को नई जिंदगी दी जा सकती है। अंकित कुमार सानिया रेड क्रॉस भवन में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने के उपरांत रक्तदाताओं से संवाद कर रहे थे। रक्तदान शिविर में 51 युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर तहसीलदार राजेश कुमार भी मौजूद रहे। अंकित कुमार ने कहा कि जिला रोहतक रक्तदान के क्षेत्र में राज्य भर में जाना जाता है और जिला रेड क्रॉस समिति सामाजिक संगठन पीजीआई ब्लड बैंक इसके लिए बधाई के पात्र है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आज रेड क्रॉस की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है हमारा। तो अभी तक हमने 14 यूनिट जो ब्लड है वो कलेक्ट कर लिया है डोनर्स से और हमारा जो टारगेट है आज का वो अराउंड 50 यूनिट्स का रहेगा।
हम टाइम टू टाइम रेड क्रॉस के थ्रू ये ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते रहते हैं। जो थैलेसीमिया है उसको हटाने के लिए, वाइप आउट करने के लिए भारत से हम बेसिकली इस पे फोकस करते हैं। तो रेड क्रॉस काफी टाइम से इन सारे प्रोग्राम्स को चलाता है। काफी बार मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने देखा है तो डोनर्स भी हैं जो काफी उत्साहित रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक दो से बात भी की तो वो 4th एंड 5th टाइम्स दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं ब्लड को। तो मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगा और अंत में ये कहना चाहूंगा थैंक यू एंड नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से युवा आजकल बढ़ चढ़कर भाग रहे हैं, काफी जो है ब्लड देने में जो बताते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जिसका नहीं, ब्लड देने से भाई डरने जैसा कुछ भी नहीं है पहली बात तो, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो बहुत जल्दी ब्लड्स को दोबारा बनाती रहती है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो यूनिट है वो आप दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ डिस्टेंस में। एक पीरियड है उसके बाद आप दे सकते हो उसको, तो उसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। एंड आप अगर दोगे ब्लड को तो आपको एक अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो है वो जो दान है उसमें से एक मेजर दान माना गया है। तो इसलिए आपको डोनेट करना चाहिए ब्लड। मैं मतलब यही उनसे गुजारिश करूंगा कि जो यंग जनरेशन है जो डर रही है वो डरे ना और बाहर आके ब्लड डोनेट करें। हरियाणा सरकार ने नए साल पर पटवारियों को तोहफा दिया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 2702 पटवारियों की नियुक्ति की गई है। जहां 1 जनवरी को रोहतक में 179 पटवारियों ने ज्वाइनिंग की, तो आज तहसील कार्यालय में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग के दौरान तमाम नए पटवारियों को नई बातें बताई गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें 6 महीने तक न्यू ज्वाइनिंग पटवारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उन्हें एरिया अलॉट किया जाएगा। रोहतक में पटवारियों की काफी कमी थी, जिसके बाद पटवारी संगठन द्वारा इसकी मांग उठाई गई। वहीं नए साल पर हरियाणा सरकार ने उनको सौगात दे दी और पूरे प्रदेश में 2700 के करीब पटवारियों की ज्वाइनिंग कराई गई है। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रधान पवन ने बताया कि रोहतक में 179 पटवारियों की नई ज्वाइनिंग हुई है और उनकी आज से ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इससे आगे चलकर काफी फायदा होगा और आम जनता को, जो कि पटवारियों की कमी की वजह से परेशानी हो रही थी, वो परेशानी नहीं होगी और जनता के काम को भी समय से पूरा करने में मदद मिलेगी। नमस्कार जी, मैं पवन सावरिया, द पटवार कानूनगो एसोसिएशन रोहतक वरिष्ठ उप प्रधान एवं प्रवक्ता, और साथ में मेरे हमारे प्रधान पवन कुमार जी और संदीप जी और विनोद जी हमारे खजांची जी। मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये सबसे पहले तो अपने एसोसिएशन की तरफ से और समस्त हरियाणा के पटवारियों की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप जो इतनी कड़ी सर्दी के अंदर भी लोगों तक जो अच्छी अच्छी खबरें पहुंचाते हैं, हर तरह की खबरें पहुंचाते हैं। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो अभी नव चयनित पटवारी जो लगाए थे उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू हो चुकी है 1 तारीख से, और हमारे रोहतक के अंदर अभी ट्रेनिंग चली हुई है फिलहाल, जो कि 179 पटवारी 179 पटवारी जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। और सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि लोग बड़े परेशान चल रहे थे काफी समय से कि काम समय पर नहीं हो पा रहे थे। पटवारियों का बहुत भारी संख्या में अभाव रहा है पूरे हरियाणा भर में। हमारे रोहतक के अंदर भी जो है सर्कल काफी खाली पड़े हैं, और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो सर्कल हमारे सिरसा जिला के अंदर खाली हैं, उसमें आधे से भी ज्यादा पद जो है खाली पड़े हैं। तो अब जो सरकार ने ये पटवारी लगाए हैं, उनके आने के बाद पब्लिक को बड़ी सुविधा मिलेगी और आमजन के कार्य व प्रशासनिक कार्य, क्योंकि पटवारी एक ऐसी कड़ी है उसके साथ बहुत सारे विभागों के कार्य जुड़े होते हैं, वो सुचारू रूप से चालू रहेंगे। तो अगर बात की जाए तो हरियाणा में कितने पटवारियों ने ज्वाइन किया है और कितने दिन की लिए ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ज्वाइन स्थान मिल जाएगा? तकरीबन 2700 के आसपास जो पटवारियों का चयन हुआ था, जिसमें लगभग 2500-2600 पटवारी अब ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो है इसका सीएम साहब ने जो है 7 तारीख को सभी पटवारियों को एक बार बुलाया भी है, उनसे कोई समस्या है या और है वो पूछने के लिए भी। और ये सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा जो संज्ञान लिया है पटवारियों के प्रति, क्योंकि पटवारी आम आदमी से जुड़ी हुई चीज है सरकार की, और आम आदमी के बीच की कड़ी है पटवारी। जिला अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही जनहित के समाचारों का संज्ञान लेकर यथाशीघ्र निपटान करे
उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मानसरोवर पार्क व शहर में अन्य स्थानों पर अनाधिकृत रूप से फ्लैक्स बैनर लगाने वालों के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करे। नरेंद्र कुमार आज उपमंडलाधीश आशीष कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल के साथ स्थानीय जिला विकास भवन स्थित DRDA सभागार में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। समाधान शिविर में कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने इन शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया भी शुरू की। समाधान शिविर में पुलिस, विकास एवं पंचायत, नगर निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, स्वास्थ्य आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निपटारे के बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त हो रही प्रत्येक शिकायत का मौके पर निपटारा करने के हर संभव प्रयास किए जाए। सरकार द्वारा निरंतर समाधान शिविरों की निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा भी प्रतिदिन समाधान शिविर में शिकायतों के निपटारे की समीक्षा की जा रही है। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।